Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirri Garhwal. Today we are going to discuss Unit 10, The Ship of the Desert, written by S.K. Ram. Written by S.K. Ram. This is for subject English, class 3rd, and your book is Marigold, book 3. The points which we are going to discuss in this chapter are रीडिंग द चैप्टर, इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन स्लाइड वाइज करते चलेंगे। डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, जहां कहीं भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, कठिन शब्द होंगे और एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा, वो करते हुए चलेंगे। और साथ ही जो वर्ब्स हैं उनकी 3 फॉर्म्स, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, और साथ में आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। ये चैप्टर है, ये एक प्ले के फॉर्म में है। प्ले यानी कि जिसमें डायलॉग्स बोले जाते हैं और जो डायलॉग्स होंगे वो डायरेक्ट फॉर्म में होंगे। जो बोल रहा है वो जैसा बोल रहा है वो उसी तरीके से अपने शब्दों को रखेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, एक इसमें कैमल है जिसको हम शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं यानी रेगिस्तान का जहाज, और दूसरा है जंगल का राजा शेर यानी लायन। तो 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? लेट्स सी एंड एंजॉय देयर कॉन्वर्सेशन। उनकी बातचीत का मजा लेते हैं और कुछ समझते हैं कि क्या बातचीत चल रही है। लायन रोरिंग, हु आर यू? अब सिचुएशन ये है कि लायन एंड कैमल आमने सामने आ गए हैं, कहीं डेजर्ट के आसपास का सीन है, और लायन जो है रोर करते हुए, रोरिंग यानी गुर्राते हुए, जैसे वो गुर्राता है और लायन अपने गुर्राने से और जानवरों को डराता है, तो यहाँ पे वैसे ही गुर्राया हो और उसने जब कैमल को देखा तो बोला हु आर यू, तुम कौन हो? कैमल लुकिंग डाउन एट लायन। अब क्योंकि कैमल कितना होता है, कैमल तो बहुत ऊंचा होता है, उसकी गर्दन, हालांकि जिराफ तो और भी ऊंचा होता है, लेकिन कैमल नॉर्मली जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल में अगर काउंट करें तो कैमल हमारा भी काफी लंबा होता है। उसकी जो गर्दन होती है, नेक, वो बहुत ही ऊंची होती है और एक हम्प भी होता है। तो जब उसने लायन को देखा तो उसको देखने के लिए जो उसकी जो गर्दन है वो ऊपर है, तो वो वहां से जब देखेगा तो नीचे की तरफ में, तो उसने लायन क्योंकि नीचे था, छोटा है उससे, तो उसने नीचे की तरफ में देखते हुए बोला लुकिंग डाउन एट लायन, लायन की तरफ में देखते हुए उसको झुकना पड़ा, नीचे अपनी गर्दन झुकानी पड़ी, और उसने बोला आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? तो जब लायन ने सवाल किया गुर्राते हुए कि हु आर यू, तो कैमल ने जवाब दिया नीचे की तरफ में झुकते हुए कि मैं तो शिप ऑफ डेजर्ट हूं, यानी रेगिस्तान का जहाज हूं। आप कौन हो? अब यहां पे एक कंफ्यूजन तो है कि अगर हम कैमल को रेगिस्तान का जहाज बोल रहे हैं तो जहाज तो, जो शिप है वो तो आपका पानी में चलता है ना, बड़े बड़े शिप होते हैं। तो ये कैमल अपने आप को जहाज कैसे बता रहा है? कुछ तो गुण होंगे उसके जो वो बोल रहा है, और सब लोग यही बोलते हैं कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का। हमारे कंट्री में भी रेगिस्तान है। आउट ऑफ 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री, राजस्थान के अंदर हमारा जो मरुस्थल है जिसको हम रेगिस्तान भी बोलते हैं, दैट इज आवर थार डेजर्ट, तो जिसका नाम है थार, थार मरुस्थल। ठीक है, तो
कैमल जो है, जो शिप है डेजर्ट का, उसने अपना परिचय इसी तरीके से दिया और साथ में लायन से पूछा हु आर यू, आप कौन हो? मेरा परिचय तो ये है, आपका क्या है? लायन, अब लायन बोल रहा है डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूं। फॉरेस्ट यानी जंगल, मैं जंगल का राजा हूं। तो यहां पे देखिए आप, डोंट, ये डू नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। डू नॉट को यहां पे एपोस्ट्रोफी लगा करके डोंट बनाया गया है और यहां पे आई एम, अगर हम इसको वो करें बढ़ाएं तो दिस विल बी आई एम, उसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम कर रखा है, यानी एपोस्ट्रोफी लगाया है और उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिया आई एम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा, जहां कहीं भी ऐसा होगा तो वो एपोस्ट्रोफी लगा के हम शॉर्ट कर देते हैं, तो ये आप चीज समझते चलेंगे। तो उसने कहा डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किसने कहा? लायन ने। और कैमल ने कहा आर यू, ओ आई सी, अच्छा आप हैं, ओहो मुझे तो अब पता चला। क्योंकि कैमल तो अपनी दुनिया में था, वो अपनी डेजर्ट का वो जहाज है, वहां उसका कोई सानी नहीं, वहां उससे बेहतर कोई नहीं। और अब जब लायन कह रहा है कि मैं हूं जंगल का किंग, तो कैमल कह रहा अच्छा होंगे, ठीक है, मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बड़े नॉर्मल तरीके से इस बात को रख रहा था। नाउ लायन फ्राउनिंग, फ्राउनिंग का मतलब होता है अ रिंकलिंग ऑफ द फॉरहेड विद द आईब्रोज ब्रॉट टुगेदर इन एंगर। तो वो अब फ्रस्ट्रेटेड होकर के अपनी आंखें मिचलाते हुए लायन, क्योंकि कैमल तो बिना डरे हुए बात कर रहा है और ऐसे बात कर रहा है जैसे वो उसको बिल्कुल जानता नहीं पहचानता नहीं, तो मैं तो राजा हूं, मुझसे सब डरते हैं और ये मुझे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है जैसे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत। तो इसलिए लायन क्या करता, फ्राउनिंग करता है और फिर पूछता है उससे कि यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। बोला तुम अपने आप को ये कह रहे हो कि मैं शिप हूं, डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज हूं, कैसे हो सकते हो तुम जहाज? जहाज तो चलते हैं पानी में, वो भी बड़े बड़े जहाज, और तुम तो जो है एक एनिमल हो भाई, तुम एक जानवर हो, तुम कैसे करके अपने आप को जहाज बता रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। नाउ हु इज सेइंग दिस? लायन। कैमल स्माइलिंग, अब कैमल को थोड़ा सा अंदर से खुशी भी हो रही है और जो स्माइल है उसकी, उसका मंद मंद मुस्कुराना, वो उसके चेहरे पे नजर आ रहा है। स्माइल हमारी एक वर्ब भी है, SMILE, स्माइल, और इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है स्माइल्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है स्माइल्ड। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड यानी मुस्कुराना, और ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ING जो फॉर्म है दैट इज स्माइलिंग, जो यहां पर दे रखा है। तो कैमल मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराते हुए बोलता है सो आई एम, हाँ वो तो मैं हूं, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट। बोला हाँ मैं हूं तो एक एनिमल ही, लेकिन लोग, पीपल, पीपल यानी लोग, लोग मुझे कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं अपने आप को, भाई मैं तो एनिमल ही हूं, लेकिन लोगों ने मुझे ये नाम दिया है शिप ऑफ द डेजर्ट। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। तो वॉक का मतलब चलना,
वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड एंड इंग फॉर्म हो जाएगी वॉकिंग। तो मैं चल सकता हूं, कैन माने सकना, तो कैमल कह रहा है मैं चल सकता हूं अक्रॉस द डेजर्ट, मैं डेजर्ट के एक तरफ से दूसरी तरफ में, अक्रॉस यानी एक तरफ से दूसरी तरफ में, यानी पूरा डेजर्ट नाप सकता हूं। आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, जब सूरज इतना गर्म है, पूरा वातावरण, लोग पानी के लिए परेशान, इतनी गर्मी में, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से उस डेजर्ट में जहां लोग जो है थोड़ी देर नहीं टिक सकते, मैं आराम से वॉक करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ में पूरा रेगिस्तान नाप सकता हूं अपने पांव से। कैमल अपनी विशेषता बता रहा है, किसको? लायन को, और कह रहा है द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी, का जो सैंड है, जो बालू है रेगिस्तान में, वो बर्न करता है यानी जलता है का, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉदर का मतलब होता है टू डिस्टर्ब और अनॉय, मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करता है, मुझे वो परेशान नहीं करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बालू कितना गर्म हो जाए, मैं आराम से चलता हूं उसमें बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। और यहाँ पे वर्ब यूज हुई है बर्न, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, बर्न का मतलब जलना। तो वो कहता है कि जो सैंड जो है बर्न करती है, जलती है, तो जलती हुई सैंड के ऊपर भी मैं आराम से चलता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, कि कैमल और लायन आपस में बातें कर रहे हैं, और लायन आगे बोलता है आई कांट बिलीव इट। बिलीव का मतलब होता है किसी चीज में विश्वास करना, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, और इंग फॉर्म हो जाएगी बिलीविंग। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही है प्रेजेंट फॉर्म। आई कांट बिलीव इट, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूं कि कोई ऐसा कर सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई कर सकता है ऐसे? ये बात बोल रहा है लायन। कैमल बोलता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, क्या तुम एक रेगिस्तान को, एक मरुस्थल को, क्या एक तरफ से दूसरी तरफ में चल सकते हो वॉक करते हुए? वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड यानी चलना। क्या चल सकते हो? कैमल पूछ रहा है लायन से। लायन ब्लिंकिंग, ब्लिंक का मतलब होता है कि आंखें झपकाना, ब्लिंक करना, आंखें झपका करके। बोलते नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। कब? नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं क्या? रेगिस्तान में एक तरफ से दूसरी तरफ में ये जो चलने वाला काम है मैं नहीं कर सकता हूं, बट लेकिन आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में, फॉरेस्ट में रन कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं। रन इज द वर्ब अगेन, रन, 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 और इंग फॉर्म में हो जाएगा रनिंग। कैमल विद डिस्डेन, डिस्डेन का मतलब है द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। तो कैमल विद डिस्डेन, की डिस्डेन का मतलब द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, कि कैमल को यही था कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं, अन्य कोई भी नहीं कर सकता है, तो कौन सा? रेगिस्तान में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का। तो कैमल के भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कुछ अपने बारे में वो भी गर्व महसूस करता था। और अब जो है कोई ऐसा जानवर जो ये कह रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं, पहली बार उसको मिला है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो कैमल को भी थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है। तो विश्वास न करते हुए, क्योंकि वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता है किसको? लायन को, तो वो कह रहा है एवरी एनिमल कैन डू दैट। का आप कह रहे हो कि मैं फॉरेस्ट में दौड़ लेता हूं, का वो तो कोई भी एनिमल जो है कर लेगा। कौन सा एनिमल नहीं कर पाता वो, कि जो है जंगल में दौड़ने का काम? आई अलोन, अलोन का मतलब होता अकेला, कैन रन ऑन सैंड का, लेकिन सैंड में दौड़ने वाला जो काम है वो केवल मैं अकेला कर सकता हूं। और
कोई दूसरा जानवर नहीं कर सकता। जंगल में दौड़ने की बात है तो जंगल में तो मैं भी दौड़ लूंगा, जंगल में तो कोई भी दौड़ लेगा, लेकिन सैंड में दौड़ना, गर्म सैंड में दौड़ना, वो काम केवल एक कर सकता है और वो मैं हूं, और मैं हूं कैमल। इसलिए कैमल अपने ऊपर क्या महसूस कर रहा है? गर्व महसूस करता है। I can run on sand at 25 kilometers an hour. 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर में नाप लूंगा, 2 घंटे में 50 किलोमीटर, 3 आवर्स में 75 और 4 आवर्स में 100, यानी 4 घंटे में मैं 100 किलोमीटर दौड़ सकता हूं बिना रुके, बिना थके। का ये है मेरी काबिलियत। 1 घंटे में 25 किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से मैं दौड़ सकता हूं, ये कह रहा है कैमल। लायन वंडरिंगली। अब वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित, तो आश्चर्यचकित होते हुए, वंडरिंगली, आश्चर्यचकित होते हुए लायन कह रहा है हाउ कैन यू डू दैट? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? किंग तो मैं हूं और तुम जो है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, वो तो मेरे में भी नहीं है, ऐसे कैसे? लायन को भी एक नई चीजें समझ में आ रही थी कि ऐसे जानवर भी हैं हमारे जंगल में और जो डेजर्ट में इतनी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। कैमल, लुक एट माई फीट, मेरे पांव को देखो, दे आर थिक, थिक माने मोटे, चौड़े, एंड पैडेड, मेरे पांव में आप देखोगे तो वो आपको चौड़े और पैडेड यानी गुदगुदे पैर हैं। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, जो गर्म सन है वो उनको नहीं जला सकता। तो हर किसी को प्रकृति ने कुछ दिया है, यहां पे कैमल को, उसको ऐसे ही नहीं डेजर्ट का शिप कहा जाता है, उसको प्रकृति ने उन सब चीजों से क्या किया है? उसको गिफ्ट की है। तो अब लायन बोलता है माई फीट आर पैडेड टू, मेरे फीट, मेरा पांव भी, वो भी गुदगुदे हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर। थॉर्न्स यानी कांटे, कांटे मेरे पांव में नहीं चुभ सकते, और तुम तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हो, मैं तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूं, लेकिन फॉरेस्ट में दौड़ सकता हूं, प्लेन में दौड़ सकता हूं, डेजर्ट में थोड़ा दौड़ सकता हूं। डेजर्ट में तो 25 किलोमीटर बहुत ज्यादा है तपती हुई गर्मी में, और जबकि सैंड इतना गर्म है, तो वहां 25 क्या, या तो ये 80 नथिंग है। तो लायन अपने कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूं, लेकिन कहां? डेजर्ट में नहीं, नॉर्मली फॉरेस्ट में। कैमल, दैट इज ट्रू, यह सत्य है, सच बात है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, तुम अगर दौड़ सकते हो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो तो फॉरेस्ट में दौड़ोगे ना। बट कैन यू रन इवन ए माइल ऑन द हॉट सैंड? क्या तुम 1 मील भी, मील क्या होता है? 1.5 किलोमीटर। तो क्या तुम 1 मील भी दौड़ सकते हो? कहां? सैंड पर, गरम सैंड पर। लायन कहता है मे बी नॉट बट, हाँ मैं नहीं दौड़ सकता हूं, लेकिन। तो कैमल इंटरप्टिंग, अब कैमल इंटरप्ट करता है, यानी बीच में टोक रहा है, रोक रहा है। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक, कैन यू? वीक यानी हफ्ता, 7 दिन। क्या तुम 1 हफ्ते बिना पानी पिए रह सकते हो, जिंदा सरवाइव कर सकते हो? लायन से पूछ रहा है हमारा कैमल। तो लायन बोलता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सही में नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग ज्यादा हमें 3 दिन, तो 3 दिन ही बहुत है, लेकिन 3 दिन हम सरवाइव कर लेते हैं। कोई भी प्राणी है, चाहे वो लायन है चाहे हम इंसान हैं, लेकिन 3 दिन से ऊपर अगर बिना पानी पिए रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। लेकिन
कैमल के साथ ऐसा नहीं है। कैमल ऐसी गर्म जगहों पर, कैन यू बिलीव इट, कि 1 हफ्ते तक पानी नहीं पी रहा है वो, और वो जिंदा है इतनी गर्म जगहों पर। कहाँ? रेगिस्तान में। तो लायन बोलता नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता ऐसा। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे हर दिन पानी चाहिए, हर दिन पीने के लिए चाहिए पानी। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन तुम ऐसा मत बोलो कि तुम जो है बिना पानी पिए 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हो, जो तुम बोल रहे हो। मैं मान ही नहीं सकता। लायन के लिए अगेन बड़ा सरप्राइज था। पहले तो दौड़ना को लेकर के कि वो सैंड में कैसे चल लेता है, दौड़ लेता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब एक ये नया सरप्राइज, नया आश्चर्य था जो उसका इंतजार कर रहा था। कैमल, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कोई भी रिवर, नदी या लेक्स नहीं है, झरने नहीं हैं, पौंड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। न नदियां हैं न झरने हैं। कहां से होंगे? पानी तो सूख जाता ना वहां तुरंत, कैसे पानी रुकेगा? कुछ कोई सोर्स नहीं है वाटर का, है ना? तो बट दैट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी की रिवर्स नहीं है, लेक्स नहीं है, पॉन्ड्स नहीं है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I can drink 200 bottles of water at a time. मैं क्या करता हूं कि जब पानी मिलता है उसी टाइम पे करीब करीब 200 पानी की बॉटल्स, अगर 1 लीटर पानी की बॉटल समझे, एक बॉटल को 1 लीटर, तो 200 पानी की बॉटल्स का मतलब करीब करीब 200 लीटर पानी। करीब 200 बॉटल्स का पानी मैं एक ही बार में पी जाता हूं। फिर मुझे ये टेंशन नहीं रहती, पानी ना मिले कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में काट लूंगा। लायन, रियली? अच्छा, क्या सच में ऐसा है? यू मस्ट हैव ए बिग स्टोमक। स्टोमक यानी पेट, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो पेट है वो बहुत बड़ा होगा। तो कैमल प्राउडली, अब कैमल प्राउडली बड़े गर्व से, यस आई हैव ए बिग स्टोमक, हाँ मेरे पास एक बड़ा पेट है। I can store water for a week. मैं 1 हफ्ते तक पानी को स्टोर कर सकता हूं। I can store food for 2 weeks even. और पानी तो मैं 1 हफ्ते तक रख सकता हूं स्टोर करके, लेकिन खाना तो मैं 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकता हूं। एक और नई बात है, पानी तो 1 हफ्ते तक है यानी 7 दिन, लेकिन फूड अगर मैंने खा लिया तो मैं उसको 2 हफ्ते यानी 2 वीक्स यानी 14 डेज तक रख सकता हूं स्टोर करके। कैन यू बिलीव इट? कमाल है हमारा कैमल। तभी तो जो है जहाज है वो रेगिस्तान का, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा अपने आप को, या लोगों ने ऐसी संज्ञा थोड़ी ना दे रखी है उसको। नाउ लायन शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब लायन को जो है इंटरेस्ट आ गया। किसमें? कैमल में। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक? क्या तुम फूड को अपने स्टोमक में ही रखते हो? स्टोमक यानी पेट, क्या तुम वहीं स्टोर करते हो? स्टोर, स्टोर्ड, स्टोर्ड। स्टोर का मतलब होता है भंडार करना, किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, स्टोर। इंक फॉर्म अगर देखेंगे हम तो स्टोरिंग हो जाएगा, है ना? तो लायन जब ये पूछता है तो कैमल कहता है नो आई डोंट, नहीं मैं स्टोमक में नहीं रखता हूं। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं इसको स्टोर करता हूं अपनी हम्प में। हम्प कहां है कैमल का? ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऐसे करके जो कैमल का आप देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा, यहां पे उसका हम्प रहता है। तो ये इसका यहाँ पे हम्प है, ये वाला हम्प यहाँ पे होता हम्प। तो कैमल कह रहा है कि मैं अपने हम्प में स्टोर करता हूं। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड, मैं बहुत सारा खाना खाता हूं। एट वन टाइम, एक ही बार में। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है
करीब 2 हफ्ते का टाइम यानी फोर्टनाइट, एक होता है वीक यानी एक हफ्ता, फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ता यानी 14 डेज का फोर्टनाइट। तो मैं खूब सारा खाना खाता हूं और उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ती है एक फोर्टनाइट तक खाना खाने की। तो ईट की 3 फॉर्म्स, ईट, एट, ईटन एंड नीड यानी जरूरत, नीड, नीडेड, नीडेड, राइट। तो मैं एक फोर्टनाइट, फोर्टनाइट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप यहां पे समझ सकते हैं। वीक यानी 7 डेज, 7 SEVEN 7 days are for week, and fortnight FORTNIGST fortnight यानी 14 days, 14 days, 14 days का फोर्टनाइट, मंथ करीब 30 डेज का और ईयर 365 डेज का। तो जो चीज हफ्ते में एक बार होगी तो वो वीकली हो जाएगी, जो महीने में 2 बार होती है यानी 15 दिन के अंदर तो हम उसको फोर्टनाइटली बोलते हैं। जो महीने में एक बार होती है तो मंथ की वजह से मंथली हो जाता है, और जो साल में एक बार होती है तो डेट वी से ईयरली और एनुअली। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। लायन बोलता है दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बड़े इंटरेस्ट वाली बात है। इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड और इंफॉर्म में इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, बड़ा ही रोचक है, ये बहुत ही रोमांचित करने वाला है जो ये ज्ञान है कि ऐसा भी होता है। बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम खाना क्या खाते हो? कैमल, आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूं। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन ट्रीज तो होते नहीं है डेजर्ट में। लायन बोलता है व्हाट डू यू ईट देयर, तो फिर तब कहां से खाते हो जब पत्ते नहीं होते? तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी यानी कांटे वाली झाड़ियां, थॉर्नी बुशेस, बुशेस माने झाड़ियां, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। आई ईट द थॉर्न्स, तो मैं क्या कर लेता हूं, उन थॉर्न्स को खा लेता हूं, उन कांटों को भी खा लेता हूं। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माय थिक टंग, तो जो मेरी मोटी टंग है, जीभ, उस पे थॉर्न्स यानी कि कांटे नहीं चुभते हैं और उनको मैं खा लेता हूं बड़े आसानी से। लायन बोलता है हाउ फनी, अरे ऐसे क्या बात है, क्या बात है, गजब। कैमल बोलता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के राजा, मिस्टर किंग प्लीज कम विद मी टू द डेजर्ट, आओ चलो मेरे साथ डेजर्ट में, रेगिस्तान में चलो मेरे साथ। लायन बोलता है नो आई वुड बेटर नॉट, का नहीं नहीं मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है। आई कांट वॉक, मैं वॉक नहीं कर सकता हूं ऑन बर्निंग सैंड, बर्निंग सैंड पे मैं वॉक नहीं कर सकता, जलती हुई रेत पे। आई कांट स्टोर फूड, मैं फूड को भी स्टोर नहीं कर सकता हूं, भंडारण नहीं कर सकता हूं। एंड वाटर, ना ही वाटर का। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे भी नहीं खा सकता हूं, वहां जो मिलेगा तो कांटे मिलेगा, मैं कहां से खाऊंगा कांटे, मैं नहीं कर सकता ये काम। गुड बाय एंड गुड लक, आपको टाटा है, बाय बाय है, नमस्कार है, एंड गुड लक, और आपका भविष्य सुखद हो, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज। अब लाइन को फाइनली समझ में आ गया था कि ऐसा है। So my dear students, this was very interesting play in the form of the dialogues where there were two characters, lion and the camel, और दोनों अपनी विशेषता बताते हैं, और हमने देखा कि कैमल किस तरह से बेहतर तरीके से रह पाता है डेजर्ट में, और लायन को भी उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अंत में। So that's all from my side. Thank you very much.